गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो पहले आप भारत की लोकेशन देख लो और भारत में आप अपने अपने जो भी भाई बंधु बाहर के हैं वो देख सकते हैं कि आपकी लोकेशन भारत के मैप में कहाँ है। मान लो अगर मैं यूपी का हूँ तो यूपी के आपको मैप निहारना है और उस पर आपको देख लेना है उसकी राजधानी कहाँ है, आपको देख लेनी है। ठीक है, और हम आज बात जो कर रहे हैं स्पेशल वो हिमाचल प्रदेश के ऊपर है। तो ये हिमाचल प्रदेश यहाँ है। अगर आप बड़े मैप में बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे देखो कि हिमाचल के साथ ऊपर लद्दाख की यूटी टच करती है, दूसरा JNK है और यहाँ पे पंजाब है, चौथा हरियाणा है, पांचवा यूपी है और छठा उत्तराखंड है। यूपी का भी सहारनपुर टच करता है हिमाचल प्रदेश का, जो नीचे सिरमौर की बाउंड्री है वहाँ जैसे में। ओके, और मैं बता दूं आपको जो हरियाणा, ये हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ पे जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं अभी। ठीक है, किसके ऊपर? ये मेरी वीडियो पहले आ चुकी है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि पंजाब हरियाणा की लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पंजाब है और यहाँ पे हरियाणा है और यूपी के भी किसान आए हुए हैं, कुछ आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे 3 स्टेट के ज़्यादातर आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी MSP की मांगे तो वो अलग से टॉपिक है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं उस वीडियो को जाके। आज हम मेन बात करेंगे हिमाचल के ऊपर, तो ये हिमाचल का मैप है। तो आप हिमाचल के मैप को निहार सकते हैं और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट जहाँ भी है आपकी, आप लोकेशन देख सकते हैं। जैसे हम मंडी के हैं, जैसे मैं मंडी का हूँ तो मेरे मंडी की लोकेशन ये है। और कौन कौन सी मंडी को टच करता है तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि पहला कांगड़ा है, दूसरा कुल्लू है, तीसरा शिमला है, सॉरी तीसरा यहाँ किन्नौर है और ये शिमला है चौथा, और पांचवा सोलन है, छठा बिलासपुर है, सातवां हमीरपुर है। ये आपको देख लेना है। ओके, और अब हम बात कर रहे हैं जो आज की हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हिमाचल प्रदेश के बजट के ऊपर। पहले मैं आपको बजट की थोड़ी जानकारी दे दूं, तो इस स्लाइड को आपको ध्यान से देखना है। यूनियन बजट की बात कर रहा हूँ मैं, और जैसे एक बजट का जो मेन है उसको हम बजट, आम भाषा बोलचाल में हम बजट कह देते हैं, वैसे इसका नाम बजट नहीं होता है। तो इसका नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉमनली हम इसको कह देते हैं कि बजट नाम दे देते हैं। ओके, तो इसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण, और ये भारतीय संविधान के पार्ट 5 में है और चैप्टर 2 में है और आर्टिकल 112 में है, जो कि यूनियन बजट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और जो स्टेट बजट होता है वो आर्टिकल 202 में है। हर स्टेट का एक, उनको जरूरी है, मैंडेटरी है कि वो आप उनको हर साल जो है बजट लाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है इधर, बजट इज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। इसका मतलब यही होता है कि सरकार की एक जिम्मेवारी है, उनको हर साल, उनकी अपनी मर्जी नहीं है कि उनकी मर्जी के अनुसार वो बजट पेश करेंगे, उनको करना ही पड़ेगा, साल में एक बार बजट पेश करना ही पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय संविधान में। तो स्टेट का जो बजट है वो कौन से आर्टिकल में है? 202 में है। और जो यूनियन बजट है वो आर्टिकल 112 में है। और भारतीय संविधान में बजट का कोई नाम नहीं है, उसमें लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। ओके, और जो स्टेट का ये होता है, सेंट्रल यूनियन बजट होता है, वो एवरी ईयर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेल काउंसिल ये इसको पार्लियामेंट में पेश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमारा, और जो यूनियन बजट है वो कहाँ सीक्रेसी के साथ जो है नॉर्थ ब्लॉक में ये बनता है, और हाउस फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको तैयार करती है यहाँ पे। ठीक है, जो प्रिपेयर होता है यहाँ पे। ओके, और 2016 से क्या हुआ है कि जब पहले क्या होता था, जैसे फरवरी के लास्ट में मान लो अगर 28 है या 29 है तो इसमें लास्ट में पेश होता था 4 या 5 बजे के करीब। ठीक है, और अब क्या हुआ है 2016 के बाद ऐसा हुआ है कि जैसे फरवरी के महीने में पहले ही पेश कर दिया जाता है, पहली तारीख को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ लिखा है मैंने निचली वाली स्लाइड में,
मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, तो आपको दिख जाएगा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है इधर, न्यू फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है हमारा। ओके, तो 31 मार्च तक चल पड़ता है। फिर इस स्लाइड को आपको ध्यान से देख लेना है और इसको पढ़ लेना है ध्यान से। और हम स्टेट के बजट के ऊपर बात करेंगे, तो ये देख लो आप। संविधान के अनुच्छेद 202 के तहत एक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य को अनुमानित प्राप्तियां और व्यय, यहाँ पे मैं थोड़ा रेड में, प्राप्तियां और व्यय का विवरण, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट कहा जाता है, इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, राज्य की विधायिका के समक्ष रखा जाता है। कौन रखता है? जैसे हिमाचल का है तो सीएम ने, सुक्खू ने रखा है, तो सुक्खू का है सेकंड बजट है, जो इन्होंने सेकंड बजट पेश किया। ठीक है, एक और स्लाइड बता देता हूँ मैं आपको कि जो सेंटर का बजट होता है, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और अन्य संबंधित मंत्रालयों के से मतलब परामर्श से भारतीय केंद्र बजट तैयार करता है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाव बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा बजट में। जो भी आप जितनी मर्जी वीडियो देख लेना, इस किसी भी वीडियो में आपको स्लाइड नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, और कौन से आर्टिकल में है, और भारत के संविधान के कौन से चैप्टर में है, कौन से पार्ट में है, ये आपको ध्यान रख लेना चाहिए। चैप्टर 2 पार्ट 5 और आर्टिकल 112 सेंटर यूनियन बजट है, जो स्टेट का बजट है वो आर्टिकल 202 में है। ठीक है, ये हर स्टेट का है, इसमें इसका विवरण मिलेगा आपको। ओके, अब हम बात करेंगे जो हिमाचल का बजट है कि क्या क्या आया हुआ है, इस पे देखते हैं हम। यहाँ मैंने लिखा हुआ है पार्ट 5, ये मैंने स्टेट का लिखा हुआ है, यूनियन बजट है, तो यहाँ पे आर्टिकल 202 लिखना है मुझे। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। और टोटल बजट कितना है हिमाचल का 2024-25 का? तो 58,444 करोड़, 58,444 करोड़। ओके, और जो एरिया वाइज देखा जाएगा, तो मैं पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, मैं रेड पेन लेता हूँ। और जो हेल्थ सेक्टर का बजट है वो कितना है? 3415 करोड़ है। और जो एजुकेशन का है वो 95 से 60 करोड़ है। जो टेक्नोलॉजी, जो तकनीकी शिक्षा के लिए 330 करोड़ है। और हॉर्टिकल्चर के लिए 531 करोड़ है। और एग्रीकल्चर कृषि के लिए 552 करोड़ है। ये आपको देख लेना है जो ज़रूरी है। और जो एससी जो डेवलपमेंट के लिए दिया गया है वो 2516 करोड़ है। जो एसटी के लिए दिया गया है वो 899 करोड़ है। और जो ओबीसी के लिए दिया है वो 110 करोड़ है। और जो सोशल सिक्योरिटी और वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर के लिए कितना दिया गया है? 2475 करोड़ दिया गया है। और रोड और पुल के लिए कितना दिया है? 4317 दिया गया है। और वाटर जो शक्ति के लिए कितना दिया है? 3365 करोड़। और जो रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के लिए कितना के दिया गया है? तो इसे दिया गया है 2356 करोड़। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए कितना दिया गया है? 834 करोड़ दिया गया है। और फूड सब्सिडी के लिए कितना दिया गया है? 200 करोड़ दिया गया है। तो आपको यहाँ से इतनी चीज़ें देख लेनी है। और मैं, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा, कई बार दिखता नहीं है। तो जो ज़रूरी है वो आपको देख लेना है कि एससी एसटी के लिए कितना दिया गया है। एससी एसटी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, सारे ही आपको ढंग से देख लेने हैं। और नीचे जो यहाँ पे योजनाएं हैं, इसके ऊपर भी आपको ध्यान दे रखना। जैसे पहले आई है भेड़ बकरी पालक जो भेड़ पालक होते हैं, प्रोत्साहन योजना। और जो भेड़ कितनी है हिमाचल में? 8 लाख है। और बकरियों की संख्या कितनी है? 11 लाख है। टोटल मिला के 19 लाख हो गई भेड़ बकरियाँ। ठीक है, तो भेड़ बकरियों जो कि भेड़ बकरियों की एफएमडी जो वैक्सीनेशन शुरू करने और उनकी समस्या को ख़त्म करने के लिए इन्होंने दिया गया है बजट। 10 करोड़ इसके ऊपर खर्च करेंगे स्कीम में। करदाता संवाद अभियान भी स्टार्ट किया है, जो कि हिमाचल प्रदेश की टैक्स और आबकारी प्रणाली को सरल बनाने के लिए इन्होंने
करदाता संवाद स्टार्ट किया हुआ है अभियान। सेकंड में बात करूं तो स्कीम आई हुई है कि राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना। प्रत्येक पंचायत से 10 किसानों को जहर मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जहर मुक्त का मतलब है कि जो भी आपको खाद वगैरह दी जाती है या जो भी खरपतवार आपको दिए जाते हैं उससे मुक्त करने के लिए। और कितने 10 किसानों को हर पंचायत से। और कितने प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा, कितने किसानों को जोड़ा जाएगा, तो 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। किस योजना के थ्रू? राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना। और प्रत्येक पंचायत से कितने? 10 किसान। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एलाइड के पेपर में और एचएएस के पेपर में बहुत ही डीपली पूछते हैं और ये अभी फैक्चुअल है, आगे को बताएंगे पूरा पूरा जैसे भी होगा। तो सेकंड जो हमारी स्कीम है, थर्ड, अपना विद्यालय मेरा समान। स्कूलों और समाज के बीच अच्छा तालमेल बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर जो ब्लॉक के जो खंड विकास अधिकारियों तक सभी सभी को एक एक शिक्षण संस्थान से गोद लेने पड़ेंगे। ठीक है, चाहे मुख्यमंत्री से लेके जो ब्लॉक डेवलपमेंट जो अधिकारी हैं वहाँ तक सबको मतलब ये एक एक शिक्षण संस्थान है वो गोद लेने पड़ेंगे। ठीक है, जो मुख्यमंत्री आरोग्य योजना स्कीम है वो 70 साल से ज़्यादा के जो बुजुर्ग हैं, किसानों हैं और जो ना तो आयकर दे रहे हैं, जो ना टैक्स दे रहे हैं और जो ना ही पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए फ्री मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी। ओके। और नेक्स्ट हमारी जो स्कीम है, पढ़ो हिमाचल जन अभियान। 2024 में हिमाचल में शुरू किया गया था और किया जाएगा। और पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति के विकास के लिए प्रदेश में 500 शिक्षण संस्थानों में युवाओं के लिए रीडिंग रूम बनाए जाएंगे। ठीक है, कौन से अभियान में, कौन से स्कीम के थ्रू? पढ़ो हिमाचल जन अभियान। ठीक है, रीडिंग रूम बनाए जाएंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये आपसे पूछा जा सकता है एलाइड के या पटवारी के एग्ज़ाम में, या हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है तो उसमें भी पूछा जा सकता है। महर्षि वाल्मीकि जो कामगार आवास योजना थी, इसमें क्या किया जाएगा? इस पे जो है उनको घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिनकी सालाना इनकम 2.5 लाख से कम हो, प्लस उनके पास घर नहीं हो, उनके लिए दिए जाएंगे 3 लाख रुपए। ठीक है, वाल्मीकि समाज के ऐसे सफाई कर्मचारी जिनकी सालाना आय 2.5 लाख से कम हो और उनके पास घर ना हो, उनके लिए घर बनाने के लिए उनको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मुख्यमंत्री सुख सुविधा योजना। ऐसी सभी विधवाओं के जो 27 साल के या 27 साल से नीचे जिसके बच्चे होंगे, जिनकी कुल सालाना आय 1 लाख रुपए रखी है। यहाँ पे आपको कीवर्ड पकड़ने हैं, यहाँ पे कितने, 1 साल, 1 साल में उनकी 1 लाख से नीचे इनकम होनी चाहिए। ठीक है, उनका पढ़ाई का खर्चा जो है सरकार उठाएगी। और प्लस जो विधवा होंगी और जो तलाकशुदा होगी या जो भी मतलब सक्षम नहीं होंगे कोई भी माता पिता, तो सभी पात्र बच्चों के उनके जो आरडी अकाउंट में 18 साल की आयु तक हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे अकाउंट है, आरडी अकाउंट में 18 साल की आयु तक हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे। या विधवा का बच्चा होगा या जिसका तलाक हो गया होगा उसका बच्चा होगा, या वो माता पिता जो सक्षम नहीं है, अक्षम है वो, मान लो किसी कारण, तो उनके लिए बच्चों को 18 साल तक 1,000 रुपये सरकार देगी उनके अकाउंट में। और मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना। 4 वर्ष में प्रत्येक विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 2 गांव चुने जाएंगे और जो साइंस पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट को गांव में क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण पर अनुसंधान के लिए 2 साल तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी 2 साल तक। ठीक है, साइंस पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, इनको दी जाएगी। ओके,
अब हम बात करेंगे जो कीवर्ड है, उनके लिए हम बात करेंगे कि 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आज हम यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं। कल हम आगे अपनी वीडियो को यहाँ से करेंगे। तो आप 3-4 जो मैंने योजना बताई, मुख्यमंत्री सुख सुविधा योजना, मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना, और इतना ही आपको जो मैंने पहले स्कीम बताई आपको, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ठीक है, और आपको ये देख लेना है कि इस वाले में आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और आप इसको देखते रहिए कितना कितना बजट दिया गया है और किस किस स्कीम के लिए कितना बजट, एरिया के लिए कितना कितना बजट दिया गया है। तो टोटल बजट है 58,444 करोड़। छोटे पेपर में ऐसा भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें।